नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, आज साल का पहला दिन है, यानी 2024 का यह पहला दिन है और आप सभी को इसी के साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग अपने लक्ष्य को पाएं, यही मेरी कामना है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी टारगेट 2024 के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है उसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे या विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रश्न को मैंने शामिल किया है। यह आईएएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसको हम लोग अंदर बात करेंगे वीडियो के आगे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले ऊपर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, आप लोग देख लीजिए। मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि खामोशी से अपनी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेहनत करते रहिए और खामोशी से आगे बढ़ते रहिए, आपकी सफलता इंश्योर मचाएगी। आइए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आठवीं पंचवर्षीय योजना। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी फ्रेंड्स 1992 से लेकर के 1997 तक थी। और उदारीकरण के मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब है कि सरकार अपना हस्तक्षेप कम करे नीति बनाने में, यानी प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आगे आने दिया जाए, उनको भी भाग लेने दिया जाए। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है? ए में 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 13वीं पंचवर्षीय योजना। इसका भी आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स 2012 से 2017 तक थी इसकी अवधि। ध्यान रखिएगा, 2012 से 2017 तक इसकी अवधि थी। आइए तीसरे नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? आप सभी को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए रसिया। आप सभी को पता होगा कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो समाजवाद से काफ़ी प्रभावित थे और वे रूस के नीतियों से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो उसी से इन्होंने रूस से ही पंचवर्षीय योजना को लिया था भारत के विकास के लिए। ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, योजना आयोग की जगह पर ही नीति आयोग के बाद में बनाया गया। आप सभी को पता होगा मोदी सरकार बाद में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को बनाई, लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2019 में, ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1950। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है फ्रेंड्स। 5 नंबर प्रश्न कहता है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर डी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड्स, इस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था औद्योगिकरण पर, यानी औद्योगिक उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना खास करके कृषि पर आधारित था, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों को बढ़ावा देने पर आधारित था, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसे देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति का आरंभ किया गया? वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 1985 से लेकर 1990 तक इसकी अवधि थी। 1985 से 1990
1990 तक इसकी अवधि थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नीली क्रांति क्या था, तो इसे जान लीजिए। नीली क्रांति फ्रेंड्स मछलियों के उत्पादन पर जोर देना ही नीली क्रांति था। यानी मत्स्य के यानी मछलियों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भारत में होने लगा। भारत के जो तटीय राज्य हैं उन राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मछलियों का उत्पादन होने लगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और उसी को नीली क्रांति के नाम से जाना गया। आइए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1960 ईस्वी में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में। 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। ध्यान रखिएगा 1951 से 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसे देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सुपरमार्केट का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी बंदरगाहों का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी कौशल का विकास करना यानी स्किल का, ऑप्शन नंबर डी कृषि का विकास करना। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कृषि का विकास करना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो कृषि के विकास करने पर। ध्यान में दीजिएगा क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग, भारत का जनता, भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि पर आधारित और निर्भर था। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रथम आपको पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए में रक्षा मंत्री, बी में आरबीआई के गवर्नर, सी में गृह मंत्री और डी में प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अंतिम नंबर प्रश्न को देख लीजिए 10 नंबर, जिसको कि मैंने बताया था, थंबनेल में भी मैंने लगाया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। फ्रेंड्स से आपातकाल लगाया गया था जो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लगाया गया था? तो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी आपको आपातकाल। तो ध्यान रखिएगा 1975 में आपातकाल लगाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें मैंने जो भी प्रश्न शामिल किया था फ्रेंड्स, इसमें सारे के सारे यूपीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कीजिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। आप लोग लगाइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।